हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। कुछ दिनों से हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिस शुरू करी है 3 मार्कर्स को कंप्लीट करने की, राइट। तो भाई 3 मार्कर्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, टॉपिक शुरू किया है सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसी को शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रामायण, महाभारत, पुराण, इसके बाद हमने पुराण के बाद क्या देखा था भाई, उपवेद देखा था और शत दर्शन तक हमने कंप्लीट किया था, यानी कि फिलॉसफी आपने कंप्लीट करी थी। आज के सेशन में हम त्रिपिटक से शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए कई सारे यहाँ पर टेक्स्ट होते हैं जो कि एंशियंट समय पर लिखे गए, जिन्हें हम हिस्टोरिकल टेक्स्ट कहते हैं, ठीक। जब इन हिस्टोरिकल टेक्स्ट पर 3 मार्कर्स बनते हैं तो थोड़ा सा लिखने में कंफ्यूजन जरूर होगा, जो इन वीडियो सेशंस के माध्यम से आपको सॉल्व कराने की कोशिश की गई है। त्रिपिटक के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, आप सभी को पता है कि ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। क्या है भाई, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, यानी कि बुद्धिज्म रिलीजन के अंतर्गत इसे लिखा गया। ये जो शब्द है पिटक, पिटक का मतलब होता है बास्केट। समझ रहे हैं आप, किसी चीज को उसका संकलन करके, उसको इकट्ठा करके, कलेक्शन जैसे हम बास्केट में रख देते हैं, उसी तरीके से बुद्धिस्ट फिलॉसफी को इन्होंने एक जगह पर रख दिया। इसी को हम कहते हैं पिटक। और 3 पिटक के बारे में, यानी कि 3 किताबों की इंफॉर्मेशन हमें त्रिपिटक कहलाती है, कलेक्शन ऑफ 3 बास्केट्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए त्रिपिटक जो है, इट इज द अर्लीस्ट पाली टेक्स्ट रिलेटेड टू बुद्धिज्म। अब आपको ये तो पता चल गया था कि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड एक टेक्स्ट है, लेकिन ये किस भाषा में लिखा गया? इट वॉज रिटर्न इन पाली लैंग्वेज, पॉपुलर एट दैट टाइम। जब भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट आएंगे, देखिए बुद्धिज्म ने एक भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया है, वो है पाली। कारण क्यों भाई पाली भाषा ही क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय पाली वॉज द लैंग्वेज ऑफ लोकल पीपल, राइट। अब कहेंगे कि भाई इस समय पर एंशिएंट टेक्स्ट तो अधिकतर संस्कृत भाषा में लिखे गए, बिल्कुल सही बात थी। लेकिन जो संस्कृत लैंग्वेज थी, इट वॉज द लैंग्वेज ऑफ इलाइट पीपल्स, यानी कि रॉयल, रिच, अपर क्लास पीपल की भाषा होती थी। लेकिन जो लोअर लेवल ऑफ पीपल थे, जैसे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इनकी जो भाषा थी वो थी पाली, और इसके साथ साथ प्राकृत। प्राकृत भाषा का उपयोग जैनिज्म में किया गया और बुद्धिज्म भाषा का उपयोग पाली भाषा का उपयोग बुद्धिज्म में किया गया। तो त्रिपिटक एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसे पाली भाषा में लिखा गया। इन त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं। एक आता है आपका विनय पिटक, दूसरा आपका आता है सुत्ता पिटक, और तीसरा आता है अभिधम्म पिटक, ठीक है। अब इन तीनों के कंटेंट देखेंगे भाई। तो विनय पिटक हमें क्या बताता है? विनय पिटक के हिसाब से एक रूल्स और रेगुलेशंस है। देखिए जो भी संत, जिस तरीके से आप संत और मुनि देखते हैं हिंदुइज्म के अंतर्गत, उसी तरीके से बुद्धिज्म में भी हमने मॉन्क्स देखे हैं, ठीक है। जितने भी मॉन्क्स बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं, अपना घर बार सब त्याग कर, अपने सारे सेंसेस को त्याग कर, राइट, उनके जीवन शैली के अंतर्गत कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, दे आर रिटर्न इन द विनय पिटक, यानी कि दिस आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द मॉन्क्स, ठीक है। तो विनय पिटक का कंटेंट क्या है भाई? रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दी मॉन्क्स। आगे बढ़िए, सुत्त पिटक पर आइए। सुत्त पिटक वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म हिस्ट्री। क्यों भाई? क्योंकि इट कंटेन्स द ओरिजिनल सेइंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। बुद्धा की जो असली वाणी थी, ये किस में लिखी है? तो ये सुत्त पिटक में लिखी है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। और इसी वाणी का जो फिलोसॉफिकल कंटेंट होता है, वो आपको अभिधम्म पिटक, यानी कि तीसरी पिटक में लिखी गई, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, विनय पिटक भिक्षुओं के लिए नियम और कानून, सुत्त पिटक बुद्ध की कहावत है, और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सामग्री शामिल है। आई होप सो इतना आप 3 मार्कर में लिख कर आ गए तो बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़े हमारे शब्द सीमा बढ़ी हुई नजर आ रही है। कोशिश करें इसको हम और छोटा करें। इसको समझाने के लिए इतना लिखा गया था, इसको हम और छोटा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मिलिंद पानु,
कई बार आपने यहाँ पर सुना होगा एक टेक्स्ट के बारे में, दैट इज मिलिंद पानो। इस पर 3 मार्कर लिखना है। कैसे कंप्लीट करेंगे भाई? मिलिंद पानो क्या है, सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझिए। द वर्ड मिलिंद पानो मीन्स क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, राइट? इस शब्द का मतलब क्या है? क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा। अब ये मिलिंदा कौन थे भाई? ये मिलिंद कौन है? मिलिंद जो कि मियांडर रह चुके हैं, राइट? मियांडर वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर, कह सकते हो आप, ग्रीक रूलर इन्हें आप कह सकते हो, राइट? अब मियांडर जो है इन्हीं को पॉपुलरली मिलिंद के नाम से मेंशन किया गया था। तो इस शब्द का मतलब आपने सबसे पहले लिख दिया कि मीनिंग क्या है भाई मिलिंद पानो का? क्वेश्चन ऑफ मिलिंद। अब ये जो मिलिंद है ये किससे क्वेश्चन कर रहे थे? ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहे थे वो नागसेना से। कहानी ये थी कि मियांडर वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म, राइट? मियांडर वॉज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बुद्धिज्म और बुद्धिज्म में ये कन्वर्ट होना चाहते थे। तो इस कन्वर्शन में उन्होंने मदद किसकी ली भाई? नागसेना की ली, जो कि एक पॉपुलर बुद्धिस्ट मॉन्क हुआ करते थे। जब उन्हें नागसेना की मदद ली तो वो बुद्धिज्म के बारे में और जानते गए और ये जो कन्वर्सेशन हुई है दोनों के बीच में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, यही मिलिंद पानो में लिखी गई इस किताब में हमें मेंशन की जाती है, राइट? इसका जो कंपाइलेशन है वो 1st से 2nd सेंचुरी एडी के आसपास हुआ था। 3 मार्कर इज इनफ, राइट? क्या क्या था भाई? सबसे पहले मिलिंद पानो का मतलब क्वेश्चन ऑफ मिलिंदा, मिलिंद मतलब मियांडर। मियांडर ने क्वेश्चन किए नागसेना से ड्यूरिंग द कन्वर्जन टू बुद्धिज्म। इट वाज कंपाइल्ड इन 1st to 2nd सेंचुरी एडी। होप सो इट इज क्लियर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है भाई? भद्र बहुचरिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? भद्र बहुचरिता के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर समझेंगे। देखिए भद्र बहुचरिता की बात करें तो ये क्या है? सबसे पहले इट वॉज अ जैना टेक्स्ट, यानी कि जैनिज्म से रिलेटेड ये टेक्स्ट है, ठीक है? अब यहाँ पर आचार्य भद्रबहु कौन थे? बहुत ही पॉपुलर यहाँ पर जैना कल्चर के सेंट थे, ठीक है? आचार्य भद्रबहु के बारे में जहां कहानी लिखी गई उसी को हम क्या कहते हैं? भद्रबहु चरिता कहते हैं। इस भद्रबहु चरिता में हमें कई ग्लिम्स चंद्रगुप्त मौर्य के भी मिले। देखिए जब यहाँ पर डिवीजन होता है जैनिज्म का, एक बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि मगध में क्या आ गई थी भाई? बाढ़ आ गई थी, राइट? मगध में यहाँ पर क्या हो गया था? फ्लड आ गया था। तो इस फ्लड के चलते कई लोगों को क्या करना पड़ा था? कई लोगों को वहां से हटना पड़ा और भद्रबहु के साथ जितने जैना लोग साउथ इंडिया तक बढ़े थे उसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम भी आता है, जो कि श्रवण बेलगोला में जाके रिसाइड करते हैं। इसीलिए भद्रबहु चरिता में हमें चंद्रगुप्त मौर्य का मेंशन भी मिलता है। होगी कहानी क्लियर कि नहीं बेटा? ठीक है, तो याद रखेंगे भद्रबहु चरिता लाइव स्केच है आचार्य भद्रबहु का, एक जैना टेक्स्ट है और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़िएगा। अर्थशास्त्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, राइट? अर्थशास्त्र क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अर्थशास्त्र, अर्थ यानी कि यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो रही है। शास्त्र यानी कि कोई लिटरेचर है। देखिए वेरी पॉपुलर इसका जो कंपाइलेशन है वो कब हुआ था? इट वॉज डन इन 4th सेंचुरी एडी बाय कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में आप लोग सब जानते हैं भाई। कौटिल्य कौन? कौटिल्य यहाँ पर वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पर्सनैलिटी इन मौर्यन डायनेस्टी। सभी को पता है भाई चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्यन रूलर बनाने के पीछे किसका दिमाग था? यहाँ पर किसका दिमाग था भाई? कौटिल्य का था। इसको 4th नहीं, इसको 1st सेंचुरी एडी करिएगा, ठीक है? कौटिल्य के द्वारा 1st सेंचुरी एडी में अर्थशास्त्र का कंपाइलेशन हुआ जो हमें पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल लाइफ बताती है मौर्यन डायनेस्टी की। देखिए नाम में इसका इकोनॉमी दिखता है, लेकिन ये बेसिकली किसके लिए पॉपुलर है? ये जो पॉलिटिकल कंटेंट बनाती है, कौटिल्य के जितने भी दिशा निर्देश थे वो हमें बताती है, राइट? इसी को कंपेयर किया गया है एरिस्टोटल की बहुत ही पॉपुलर किताब पॉलिटिक्स से। ये पॉइंट भी आप लिखेंगे तो और अट्रैक्टिव आपका आंसर होगा,
ठीक है। अर्थशास्त्र कौटिल्य ने कंपाइल करी 1st सेंचुरी एडी में। पॉलिटिकल आइडियाज मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर मेंशन थे, लेकिन उसके अलावा वहां की सोशल और रिलीजियस कंडीशन के बारे में भी पता लगता है, और इट इज कंपेयर्ड विद अरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स। होप सो इट इज क्लियर। ठीक, चलिए एक और यहां पर कहानी देखेंगे, राजतरंगिणी। एक किताब है राजतरंगिणी। अब इस किताब के बारे में आपको लिखने को आता है तो क्या लिखेंगे भाई 3 मार्कर्स में। ठीक, राजतरंगिणी क्या है? सबसे पहले तो राजतरंगिणी किसने लिखी? इट वॉज कंपाइल्ड बाय कल्हान। ठीक है, कल्हाना के द्वारा इसको लिखा गया। किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में कल्हण के द्वारा इसका संकलन हुआ है, वो भी 12वीं शताब्दी में। इस बात को याद रखेंगे, पहला पॉइंट। ठीक है, इसका कंटेंट क्या है, क्या लिखा गया है इसके अंतर्गत? तो भाई इट प्रोवाइड्स बायोग्राफीज ऑफ रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी शासक रहे उन सभी की बायोग्राफीज, आत्मकथा है। हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक हमें जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट मिले 12वीं शताब्दी तक, उसमें कहीं भी जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में मेंशन नहीं था। तो ये पहली ऐसी किताब है जो हमें जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, राजतरंगिणी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आरसी मजुमदार जो कि एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन हिस्टोरियन रहे हैं, इन्होंने कहा है कि इट इज ओनली वन हिस्टोरिकल वर्क प्रॉपरली सो कॉल्ड। अभी तक जितने भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट लिखे गए, अगर किसी को हम बहुत तरीके का हिस्टोरिकल टेक्स्ट मानते हैं तो वो राजतरंगिणी है, क्योंकि इसमें हमें टाइम फ्रेम मिला है, उनके काम मिले हैं, हर चीज परफेक्टली असाइन की गई है जो इतिहास की एक किताब में होनी चाहिए। राइट, तो दिस वाज द 5th 3 मार्कर ऑफ द डे, दैट इज राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, और कई सारी चीजें आज हमने पढ़ी। इसी तरीके से आप लोगों के लिए 5 मार्कर हर 10 मिनट के शॉर्ट्स में पेश किए जाएंगे। इनकेस स्पेशली आपको कोई 3 मार्कर समझना है तो आप कमेंट सेशन में डालकर और इंटरेस्टिंग हमारे सेशन को बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।